सूबा भर में ज़ेर काश सरकारी रकबे पर गंदम की काश लाजमी करार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। मरीम नवाज की ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार की हिदायत बोली। पंजाब के काश्तकार को गंदम की फसल के लिए बीज और खाद समेत दीगर ज़राई मदाखिल सस्ते दस्तयाब होंगे। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में जो है वो अब मुआशी तौर पे मैं ये तो नहीं कह सकता कि पाकिस्तान मजबूत हो गया है, लेकिन बहरहाल ये कहने की पोजीशन में मैं आज हूँ कि पाकिस्तान उस बहरानी कैफियत से जो है वो निकल आया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब चोर दरवाजे बंद हो गए। उम्मीद है अब साजिशें सर नहीं उठा सकेंगी। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नून लीग ने तमाम सियासी कुव्वतों के साथ मिलकर काम करने पर यकीन रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। नवाज शरीफ को नाअहल करने के बाद मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ। तरक्की करते पाकिस्तान को मसाइल में धकेला गया। वफाक और पंजाब में मुस्लिम लीग नून को अवाम की हिमायत हासिल है। नून लीग की पंजाब की खाली तंजीमी ओहदे एक हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून पंजाब का राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास। माशी और सियासी बहरान पर काबू पाने पर इजहार इत्मीनान। नवाज शरीफ को पार्टी के दोबारा सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। मियां नवाज शरीफ की जमहूरियत के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म की मईशत के लिए कामयाब हिकमत अमली पर इत्मीनान का इजहार। काउंटिंग का कहा गया है तो उसके ऊपर जो हमारा वर्जन है उसको उन्होंने डीजीटीओ ने सपोर्ट करते हुए दोबारा रिकाउंटिंग का हुक्म सादर फरमाया है। और अब वो ये बात करके कि हम 2000 बंदे ले आएंगे, वो हम ऐसे कर लेंगे, तो ये तो किसी डीजीटीओ ने नहीं लिखा हुआ कि 2000 बंदे ले आएंगे तो ये जीत जाएंगे और 3000 बंदे ले आएंगे हम जीत जाएंगे। इस तरह की कोई बात नहीं है। बात सिर्फ रिकाउंटिंग तक है कि रिकाउंटिंग उसका ऑडिट हो जाएगा फोरेंसिक। लाहौर चैम्बर इलेक्शन में मुबैना धांधले पर प्याफ फाउंडर्स का रिकाउंटिंग का मुतालबा। प्याफ अहदेदारों का कहना है कि रिकाउंटिंग में वाज़े हो जाएगा वोट कास्ट हुआ या नहीं। हम चैम्बर में बैठकर वोटों की रिकाउंटिंग करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन का इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें बुलाएंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का यूनियन लीडर्स को मुकालमे का चैलेंज। असातिज़ा ने किया चैलेंज को कबूल। राना सिकंदर हयात बोले, TNA टेस्ट असातिज़ा की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। जो अनासिर असातिज़ा को गुमराह कर रहे हैं इनका मुकदमा अवाम में लेकर जाऊँगा। अवाम को यूनियन लीडर्स की कारकर्दगी से आगाह करूँगा। ग्रैंड टीचर्स अलायंस के रहनुमा काशिफ शहजाद ने जवाब में कहा, टेस्ट लेने का तरीक़ाकार ठीक नहीं। मुनाज़रा कहाँ करना है, वक्त और जगह बताएं। एंटी टेस्ट सिस्टम पर पंजाब हुकूमत और असातिज़ा आमने सामने। असातिज़ा का टीचर नेट असेसमेंट का मुकम्मल बाइकआउट। पंजाब पर प्रोफेसर एंड लेक्चर एसोसिएशन का भी टेस्ट लेने से इनकार। असातिज़ा टेस्ट देने के लिए न आए। सेंटर वेरान ऑनलाइन टेस्ट के लिए कायम। कंप्यूटर लैब भी खाली। असातिज़ा के मुताबिक टीचर कम्युनिटी ने महकमा स्कूल एजुकेशन के TNA टेस्ट का 100% बाइकआउट किया है। आउटसोर्स किए जाने वाले स्कूलों की इंतजामिया पर नवाज़शात का सिलसिला जारी। स्कूलों की इंतजामिया को खसूसी अलाउंस दिया जाएगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से फ़ी तालिब इल्म 660 रुपये इजाफी दिए जाएंगे। फैसले से फ़ायदा एक से ज़्यादा स्कूल लेने वालों को होगा। इससे कबल पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने फ़ी तालिब इल्म 1200 रुपये देने का ऐलान किया था। इन स्कूलों की इंतजामिया को पहले ही गुज़श्ता स्कूलों की इंतजामिया से ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। नौवां जिला गिरोह के मुकदमात में पेशरफ्त। उमर सरफराज शीमा और एजाज चौधरी की जमानत खारिज इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत के जज अरशद जावेद ने जमानतों पर फैसला सुनाया। अदालत ने मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत 3 मुकदमात में जमानतें खारिज की।
जावेद भट्ट कत्ल केस में अहम पेशरफ्त, अमीर बालाज के भाई अमीर मौसम और अमीर फतेह को इश्तिहारी करार दे दिया गया। केस में अमीर फतेह और कैसर भट्ट नामजद मुलजिम हैं। पुलिस ने शूटर के इंकशाफ पर अमीर मौसम और आरिफ भट्टी को मुलजिम करार दिया। पुलिस ने शामिल तफ्तीश और अबूरी जमानत न करवाने पर अमीर मौसम, अमीर फतेह और आरिफ भट्टी को इश्तिहारी करार दिया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने गिरफ्तार शूटर से सिपाही के रकम, असलहा, मोबाइल और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। जावेद भट्ट कत्ल केस के नामजद मुलजिम को शामिल तफ्तीश न होने पर गिरफ्तार किया जाएगा। तफ्तीश के हवाले से पैनल ऑफ ऑफिसर्स का मुतफ़िका फैसला। पुलिस ने जावेद भट्ट कत्ल की तफ्तीश के लिए माहिर अफसरान पर मुश्तमिल पैनल ऑफ ऑफिसर्स कायम कर रखा है। SP राना जाहिद और SP शहजाद और रफीक अवान पैनल ऑफ ऑफिसर्स को लीड कर रहे हैं। कैसर भट्ट ने जावेद भट्ट कत्ल केस में अबूरी जमानत करवा रखी है। 12 रोज गुजरने के बावजूद कैसर भट्ट शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप और अगवा बराए तावान केस में बड़ी पेशरफ्त। पुलिस ने मुकदमे का चालान जांच पड़ताल के लिए प्रोसिक्यूशन में जमा करवा दिया। चालान में आमना अरूज और हसन शाह समेत 12 मुलजिमान शामिल नामजद हैं। चालान में आमना अरूज समेत 12 मुलजिमान को गुनहगार करार दे दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने मुलजिमा आमना अरूज समेत 12 मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में 12 दिनों की तोसी कर दी। अदालत का मुलजिमान को 9 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। LDA में आने वाली दरख्वास्तों को हल करने के लिए बड़ा फैसला। पहली बार दरख्वास्त का रिस्पॉन्स टाइम 48 घंटे पर लाया जाएगा। DG LDA ताहिर फारूक ने हाउसिंग डायरेक्टोरेट्स को नया हुक्मनामा जारी कर दिया। LDA के मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमों की शिफ्ट शुदा फाइलों पर नया हुक्मनामा नाफिजुल अमल होगा। LDA की 60,000 शिफ्ट शुदा फाइलों ने मुतल्लिक दरख्वास्त पर रिस्पॉन्स 48 घंटे में होगा। लाहौर के बॉर्डर एरियाज में 91 गैर कानूनी फार्म हाउसिंग स्कीमों का बड़ा इंकशाफ। बॉर्डर लाइन के 8.1 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले गैर कानूनी स्कीमों के खिलाफ क्रैकडाउन न हो सका। पाबंदी के बावजूद खुफिया खरीदो फरोख्त जारी। अस्करी इदारों ने रिपोर्ट जिला इंतजामिया को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक कैंट में 62 और शालीमार में 29 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें हैं। गैर कानूनी फार्म हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ एक्शन के लिए जिला इंतजामिया को हिदायत जारी। बागों का शहर आलूदगी की लपेट में। लाहौर स्मोक ज़दा इलाकों में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ गया। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 तक पहुंच गया। ठोकर न्याज बेग और सैयद मुरातिब अली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 235 रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी का एयर क्वालिटी इंडेक्स तक जा पहुंचा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में ताहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्मोक के हवाले से खुसूसी कैलेंडर और SOPs जारी कर दी। स्कूलों में तलबा को आउटडोर सरगर्मियां बंद, मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया। आलूद हवा से बचने के लिए क्लासरूम्स के दरवाजों और खिड़कियों को बंद रखा जाएगा। दिसंबर से बच्चों और बड़ों के लिए खुसूसी स्मोक आगाही मुहिम चलाई जाएगी। छुट्टी के वक्त ट्रैफिक मैनेजमेंट में ट्रैफिक पुलिस का साथ दिया जाएगा। शहर में फिजाई आलूदगी के बायस इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन के मरीजों में इजाफा। आंखों में जलन और जल्दी अमराज भी तेजी से फैलने लगे। एक रोज में शहर के 5 बड़े सरकारी अस्पतालों में स्मोक से मुतासर सैकड़ों मरीज रिपोर्ट। सांस में दुश्वारी के मरीज घरों से बाहर न जाएं। शहरी मास्क और ऐनक का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कम कुव्वत मुदाफ़त वाली अच्छी खुराक अफराद ड्राई फ्रूट और कहवे का इस्तेमाल करें। तिबी माहिरीन का मशवरा। डिप्टी कमिश्नर का इकबाल टाउन जोन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा।
सैयद मूसा रजा का जोहर टाउन में सफाई और दीगर इंतजामी अमूर का जायजा। डीसी सैयद मूसा रजा की सफाई इंतजामात की मुसलसल निगरानी की हिदायत। बोले, अवामी नास को हर मुमकिन रिलीफ पहुंचाना मिशन है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों को कड़ी निगरानी की जाए। गिराफरोश रियायत के मुस्तहिक नहीं है। डिप्टी कमिश्नर की पाइन विलास में टफ टाइल्स के मयार पर किसी किस्म की कोताही ना बरतने की हिदायत।